नमस्कार। पिछली बार हमने गीता के उन श्लोकों पर बात की थी। अध्याय 2 श्लोक 14-15। हाँ, जहाँ वो सुख दुख सर्दी गर्मी जैसे द्वंद्वों की बात हुई थी। बिल्कुल, कि कैसे ये इंद्रियों और विषयों के मेल से होते हैं और टेम्पररी हैं, मतलब आते जाते रहते हैं। और ज्ञानी इनसे विचलित नहीं होते। सही। तो आज हम इसी विचार को थोड़ा और आगे ले जा रहे हैं। देखते हैं कि वास्तव में सत यानी जो रियल है और असत यानी जो अनरियल है वो आखिर है क्या। हाँ, अगले श्लोकों में इसी पर फोकस है। तो यही है आज की हमारी चर्चा का मिशन। चलिए शुरू करते हैं श्लोक 2.16 से। मैं पढ़ता हूं। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः। इसका मतलब ये हुआ कि जो असत है यानी जो नहीं है उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं होता, और जो सत है जो सच में है उसका कभी अभाव नहीं होता। हाँ, और जो तत्वदर्शी है, ज्ञानी है, उन्होंने इन दोनों के इस असली रूप को देखा है, समझा है। ठीक है, अब अगला श्लोक 2.17। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी। हाँ, इसका अर्थ है उसको अविनाशी जानो जिससे ये सारी दुनिया, ये सब कुछ व्याप्त है, फैला हुआ है। और इस अविनाशी का विनाश कोई नहीं कर सकता, कोई भी समर्थ नहीं है। और फिर आता है श्लोक 2.18। अंतवंतो इमः देहा नित्यस्योक्था शरीरेण अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, इसका मतलब है ये जो शरीर हैं ये सब नाशवान हैं, इनका अंत होता है। किसके? उस आत्मा के जो नित्य है, अविनाशी है, अप्रमेय है। और इसीलिए अंत में कहते हैं, इसीलिए हे भरतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर। हाँ, तो देखिए यहाँ कृष्ण अर्जुन को जो मूल बात समझा रहे हैं वो है सत और असत का फर्क। सत और असत। हाँ, असत क्या है? वो सब कुछ जो बदलता है, जिसका एक शुरू है और एक अंत है। जैसे ये हमारा शरीर, अच्छा, हमारे सांसारिक अनुभव, सुख दुख, ये सब असत की श्रेणी में आते हैं। इनका कोई स्थायी परमानेंट अस्तित्व नहीं है। तो आप ये कह रही हैं कि ये शरीर जिसके नाश की चिंता अर्जुन को खाए जा रही है वो असल में असत है। बिल्कुल। श्लोक 18 ने यही तो कहा, अंतवंते में देहा, ये देह अंत वाले हैं, नाशवान है। और इसके उलट सत क्या है? वो जो हमेशा रहता है, जो बदलता नहीं, वो है आत्मा, आत्म तत्व। अच्छा, उसे ही यहाँ अविनाशी कहा, नित्य कहा, अव्यय यानी जिसमें कोई बदलाव ना आए, और अप्रमेय भी। अप्रमेय मतलब जिसे मापा ना जा सके। हाँ, जिसे पूरी तरह समझा या मापा नहीं जा सकता, जो हर जगह है। ये न सर्वमिदं ततम। तो बात थोड़ी और गहरी हो रही है। मतलब शरीर के अंदर जो है आत्मा, हाँ, वो शरीर के खत्म होने पर भी खत्म नहीं होती। यही तो सबसे मुख्य बात है, आत्मा की अमरता, उसकी अविनाशिता। अच्छा, कृष्ण कह रहे हैं देखो, जो सत है उसका कभी अभाव नहीं हो सकता, वो हमेशा है। और जो असत है, जैसे ये शरीर, उसका कभी स्थायी भाव मतलब परमानेंट एग्जिस्टेंस हो ही नहीं सकता। ये तो श्लोक 16 में कहा था। बिल्कुल। और जो तत्वदर्शी हैं वो इस सच्चाई को जानते हैं, और यही समझ, यही ज्ञान अर्जुन को उसके दुख, उसके मुंह से बाहर निकाल सकता है। तो एक तरह से पूरा पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो रहा है। फोकस हट रहा है नश्वर शरीर के दुख से और जा रहा है अविनाशी आत्मा की पहचान पर। हाँ, बिल्कुल सही। अगर हम इसे बड़ी पिक्चर में देखें तो ये एक फिलोसॉफिकल फाउंडेशन है जो कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं, ताकि वो लड़ सके। हाँ, ताकि वो अनासक्त होकर, मतलब बिना अटैचमेंट के, शोक को छोड़कर अपना कर्तव्य निभा सके। अच्छा, जब ये समझ आ जाए कि आत्मा तो नित्य है, शरीर अनित्य है, तो कर्म करने का डर, खासकर मौत का डर, वो कमजोर पड़ जाता है। हाँ, ये बात तो है। बिल्कुल। इसीलिए तो वो समझाकर, ये तर्क देकर आखिर में कहते हैं तस्माद् युध्यस्व भारत, इसलिए युद्ध कर। ये सिर्फ एक आज्ञा नहीं है, ये ज्ञान पर आधारित कर्म का आह्वान है। पर यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा होता है ना? ऐसा सवाल कि ठीक है, हमने ये जान लिया, समझ लिया कि सत क्या है, असत क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, पर इस जानकारी को, इस समझ को असल जिंदगी में उतारने से क्या फर्क पड़ेगा? मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में? हाँ, रोज की जो चुनौतियां हैं, चिंताएं हैं, हमारे रिश्ते हैं,
उनको देखने का हमारा नजरिया इस ज्ञान से कैसे बदल सकता है, या बदलता भी है या नहीं, ये सोचने वाली बात है। हाँ बिल्कुल, ये केवल बौद्धिक ज्ञान न रहकर अनुभव कैसे बने, ये जरूर सोचने वाली बात है। और ऐसी ही गहरी बातों पर और चर्चा के लिए और जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ें, इसे लाइक करें, फॉलो करें, अपने विचार कमेंट्स में बताएं। हाँ, ताकि आगे भी हम ऐसे विषयों पर बात करते रहें। बिल्कुल। तो मिलते हैं अगली बार।